पुष्पा हुडा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। हमारा जो आज का विषय है टॉपिक होगा समास। अब तो बेटा एग्जाम भी बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, है ना? तो हम एक बार अभी जो रिवीजन चल रहा है, ये समास जो है पहले हमें सोचना है कि समास होते क्या है। बेटे जो समास मैंने पहले कराए थे वो बिल्कुल विस्तार से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और आज मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता करके फिर स्टार्ट कर दूँ। समास होते क्या हैं? समास होते हैं, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। जब हम किसी शब्द में से विभक्ति, योजक चिन्ह हटा देते हैं और फिर उसको संक्षेप में लिख देते हैं, वो होता है समास। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो हमने उसमें क्या किया, का हटा दिया और उसमें राजा राजपुत्र लिख दिया गया। इसी तरह से दशानन, 10 है आनन जिसके। अब 10 है आनन जिसके कितना बड़ा एक वाक्य बन गया, लेकिन हमने इसे शॉर्ट में क्या लिख दिया, दशानन। तो बेटा इसी तरह से या ये कहेंगे कि दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे समास कहते हैं। या संक्षेप में दो कई शब्द में विभक्तियों को हटा दिया जाता है ना, उसको संक्षेप में लिख देते हैं, उसे समास कहते हैं। अब बेटा समास के 6 भेद होते हैं। वैसे तो मूल रूप से 4 भेद होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर क्या क्या आ जाता है, और दूसरा एक आ जाता है द्विगु और एक आ जाता है कर्मधारय समास। नहीं तो मेन समास कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 4 समास होते हैं और 2 आ जाते हैं तत्पुरुष में, द्विगु और कर्मधारय। तो बेटा उसी आधार पर आज मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो हमें अपने आप को पता चल जाएगा कि कर्मधारय समास कौन सा होता है, द्विगु कौन सा होता है, तत्पुरुष कौन सा होता है, अव्ययभाव कौन सा होता है। अव्ययभाव या जिसको हम कहते हैं अव्यय या उपसर्ग, वो होता है अव्ययभाव समास। ठीक है। अब किसी में पूर्व पद प्रधान है, जैसे अव्ययभाव में कौन सा प्रधान है, तत्पुरुष में कौन सा प्रधान है, अव्ययभाव में पूर्व पद प्रधान है ना, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान। ठीक है, इसी तरह से समझाते रहोगे साथ साथ। तो किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? किस समास में प्रथम पद संख्यावाची, ठीक है, और अंतिम पद संज्ञा? तो देखो बेटा हमें सोचना पड़ेगा कि प्रथम पद संख्यावाची आया है तो संख्या किसमें आती है, पहले वो देखना है। अब इसमें एक है द्विगु समास, एक है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास। अब देखो अव्ययभाव में तो संख्या आने का मतलब ही नहीं है, ये तो अव्यय लगा दिया पहले शब्द मूल शब्द से पूर्व। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ये भी नहीं है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये भी नहीं है। तो इसका सही अर्थ होगा द्विगु समास, द्विगु समास। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। यथारुचि शब्द में समास है। यथारुचि रुचि के अनुसार, यथारुचि का मतलब होता है रुचि के अनुसार। तो ये तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, द्वंद्व या बहुव्रीहि। अब सोचो, इसे थोड़ा सा सोचो कि अव्ययभाव में क्या आता है, तत्पुरुष में क्या आता है, द्वंद्व में मैंने बताया ये दोनों बार बार नहीं बताना ये, और बहुव्रीहि में ना पहला पद ना दूसरा कोई अन्य पद। तो सोचो इसमें अन्य आया, इसमें दोनों आए, इसमें पूर्व पद आया, तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, यथा में यथा क्या है, अव्यय, तो अव्ययभाव समास। ठीक है बेटा, ये हुआ अव्ययभाव समास। अब क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण नहीं है।
द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। अब हमें लग रहा है कि द्विगु में क्या आता है, पहला संख्यावाची और दूसरा संज्ञा होना चाहिए। तो बेटा त्रिभुवन या त्रिभुवन, त्रिभुवन सॉरी ये त्रिभुवन नहीं, त्रिभुवन ये है त्रिभुवन और तिरंगा। अब देखो त्रिभुवन तिरंगा जानते ही हैं। इसके बाद दशानन और चौराहा, 4 रास्तों का समाहार, 3 रंगों का समाहार, है ना, 3 भुवनों का समाहार और दशानन, 10 मुखों वाला, 10 है आनंद जिसके। आप कोई सा भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्या नहीं है, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में समास है, राजपुत्र होता है राजा का पुत्र। इसमें समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। अब राजपुत्र राजा का पुत्र, अब इसमें क्या है, द्वंद्व मैं बता चुकी हूँ पहले भी, दोनों पद प्रधान। द्विगु में संख्यावाची, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य और बेटा तत्पुरुष में होता है, ये इसका सही है। घनश्याम में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अव्ययीभाव समास। सोचो बेटा, घनश्याम में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययीभाव, बताइए। तो बेटा इसमें है कर्मधारय समास, काली गाय। अब देखो, प्रथम संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा द्विगु समास, यथारुचि अव्ययीभाव समास, ये द्विगु समास दशानन, राजपुत्र तत्पुरुष और घनश्याम कर्मधारय। तो बेटा मेरे विचार से आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तब तक कल फिर क्लास लेते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।